हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 2 स्टॉक्स टू बाय एट प्रेजेंट, जो मुझे लगता है अपने करंट लेवल से एक काफ़ी अच्छा अप मूव आपको दिखा सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता दूं, जो भी कंटेंट हम अपने चैनल पे रखते हैं दिस इज कम्प्लीटली फ्री, और अगर आपको किसी भी सॉर्ट का इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ दिनों में हमने काफ़ी वीडियोस रखी है इन रिलेशन टू बेस्ट स्टॉक्स टू बाय एट प्रेजेंट एज वेल एज बेस्ट ब्रेकआउट स्टॉक्स, जहां पे हमने CDSL एज वेल एज BSE स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था इन एंड ये वीडियो हमने 2 दिन पहले पोस्ट की थी। राइट, मैं आपको बता दूं, जो जब हमने ये वीडियो को डाला था तब BSE का प्राइस 2709 रुपीज़ था, और मैं आपको इस वीडियो में बता रहा था कि कैसे इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है, एंड सिमिलरली फॉलो अप आपको जो कंफर्मेशन देखने के लिए मिला है वॉल्यूम्स के साथ। आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली बताया था कि जितना बड़ा बॉक्स पैटर्न का कंसोलिडेशन होता है उतने ही बड़े आपको टारगेट्स देखने के लिए स्टॉक में मिलते हैं। तो रफली यहाँ पे 300 पॉइंट्स का टारगेट मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था, जो कि साइकोलॉजिकल बैरियर था, और वो कल्याण ज्वेलर्स के टारगेट से भी मैच कर रहा था, या सेम टाइप का मोमेंटम आपको इन दोनों ही स्टॉक्स में होता हुआ दिखाई दे रहा था। और मैं आपको बता दूं, आज के दिन जो BSE का स्टॉक है वो चल रहा है 2861 रुपीज। राइट, इन लास्ट 2 days ऑलरेडी दिस स्टॉक हैज गिवन यू रफली 10%, 8 to 10% ऑफ रिटर्न, और मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जल्द ही अपने 3000 रुपीज के टारगेट को भी अचीव करेगा। Now you can see this particular stock was 3.80% up, और अगर आपने इस पर्टिकुलर स्टॉक में पोजीशन बनाई है तो आप ग्रेजुअली अपनी पोजीशंस को कम कर सकते हैं, और अगर आपका लंबे समय का नजरिया है तो आप इसमें पोजीशंस व्हेनेवर इट फॉल आप बिल्ड कर सकते हैं। राइट, इस वीडियो का जो पहला स्टॉक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो है मेजगांव डॉक का। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक काफ़ी अच्छा वॉल्यूम सर्ज आपको देखने के लिए मिला है, और आज के दिन ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको 241.15 पॉइंट्स ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, यानी कि 12.08% ये स्टॉक भी आज अप था। नाउ अब मुझे लगता है कि यहाँ पे जो एक छोटा सा कंसोलिडेशन फेज मजगांव डॉक के स्टॉक ने बनाया था वो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इनसाइड कैंडल्स बनी थी और उसके बाद फॉलो अप बाइंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिली है आज के दिन, विच इज अगेन बैक्ड बाय वॉल्यूम्स। मुझे लगता है कि अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक कल के दिन 2245 रुपीज के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है फॉर द लेवल ऑफ रफली अराउंड लेट्स से 2360 रुपीस का। और अगर कल के दिन इस पर्टिकुलर स्टॉक में मूव नहीं आता है और एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, अगेन इट विल बी अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द स्टॉक, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट डे अगेन फॉलो अप बाइंग देखने के लिए मिल सकती है, जैसा कि आपको इस कैंडल स्टिक पे होते हुए दिखाई दिया। राइट, और मैं इस वक्त मजगांव डॉक पे इसलिए भी बुलिश हूँ क्योंकि जितने भी आपके शिप बिल्डर स्टॉक्स है, बीट कोचिन शिपयार्ड, GE शिपिंग, दे हैव ऑलरेडी गिवन अ क्वाइट अ रन अप, और कोचिन शिपयार्ड अपने 52 वीक हाई को भी क्रॉस करके ऊपर निकल चुका है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखें तो ये जो भी बाइंग आपको देखने के लिए मिल रही है ये सिमिलर लेवल्स के आसपास यहाँ पे कोई से एक्यूमुलेट कर रहा है। लास्ट टाइम दिसंबर 27 में भी अगर आप देखें तो 2000 रुपीज से 2100 रुपीज के लेवल के बीच में यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने के लिए मिली थी। राइट, और अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को लॉन्ग टर्म या 1 वीक के परस्पेक्टिव में चार्ट में आपको दिखाता हूं तो आप यहाँ पे क्लियरली एक और रेक्टेंगल पैटर्न फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं। दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी लुक लाइक। राइट, तो मुझे लगता है कि जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक नियर टर्म में एटलीस्ट आपको 23,050 के टारगेट्स देके जा सकता है, तो यहाँ से 100 पॉइंट्स का अपसाइड पोटेंशियल रखता है। एंड फर्दर ये जो आपकी विक्स आपको देखने के लिए मिली है 52 वीक हाई की, जो कि रफली निकल के आती है 2492 की। राइट, ये भी आपको दोबारा से इस पर्टिकुलर स्टॉक में अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। वंस इट सस्टेन्स द लेवल ऑफ 2500 रुपीज, मजगांव डॉक के स्टॉक में एक नया ब्रेकआउट आएगा जो इस पर्टिकुलर स्टॉक को फर्दर, राइट, मैं बात कर रहा हूँ 2500 रुपीज पहुंचने के बाद इतने ही बड़े यानी कि रफली अराउंड 500 पॉइंट्स के टारगेट देके जा सकता है, जो इसका जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है इन अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव विल बी रफली अराउंड 3000 रुपीज।
सो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को रडार पे रख सकते हैं। अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फॉलो अप बाइंग के बारे में भी सोच सकते हैं व्हेनेवर द स्टॉक करेक्ट्स। जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कैनरा बैंक का एज वेल। राइट, कैनरा बैंक में आज एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। जितने भी पीएसयू बैंक्स है वहाँ पे एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है, काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। बट अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखें स्पेसिफिकली वीक ऑन वीक, ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको स्ट्रेंथ दिखाता हुआ दिखाई दिया है। ये जब स्टॉक 300 रुपये के आसपास था तब हमने यहाँ पे डिस्कस किया था इस पर्टिकुलर स्टॉक को अराउंड द लेवल ऑफ आई बिलीव 300 301 के आसपास। और अभी के टाइम पे ये पर्टिकुलर स्टॉक पिछले काफ़ी टाइम से जो अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस है 614 रुपीज़ का, वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर मैं इसे सिंगल डे के चार्ट पे लेके जाता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए आज के दिन इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक सिमिलर पैटर्न बनाया है जो आपने जो आपने जोमेटो में देखा, कल्याण ज्वेलर्स में देखा, एंड देयर वाज मेनी स्टॉक्स व्हिच वी डिस्कस्ड फॉलो द सेम पैटर्न, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ आपको दिखाई दिया। यहाँ पे 52 वीक्स हाई के पास ये पहुंच चुका है। इस पर्टिकुलर ट्रेंड को अगर ये ब्रेक करता है, या मान लीजिए आज का हाई जो 612 रुपीज़ का हाई है इसे ब्रेक करता है, तो यहाँ से आपको 50 रुपीज़ 650 रुपीज़ तक का मूव देखने के लिए मिल सकता है। राइट नाउ आई गिव यू अ डिस्क्लेमर दैट जितने भी पीएसयू स्टॉक्स है या जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स है, दे माइट फील और दे माइट गो अंडर स्ट्रेस टेस्ट और प्रेशर once once you will see a interest rate cuts in by our central banks. ओके, अगर रेट कट्स होते हैं, कंटिन्यूस रेट कट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो आपको बैंकिंग स्टॉक्स में फॉल होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो आपको अभी के लिए शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए आप कैनरा बैंक के स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं और 612 रुपीज़ के ऊपर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। वॉल्यूम्स भी काफ़ी स्ट्रांग है इस पर्टिकुलर बैंक में और ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी आपको देने जा रहा है। अगर आप ये मंथली बेसिस पे देखें तो यहाँ पे मंथली बेसिस का मैंने चार्ट लगा दिया है, जिसका ऑल टाइम हाई है वो 800 रुपीज़ का है। हाउएवर यहाँ पे अगर ये 650 जो हमारा पहला टारगेट है उसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको ये फर्दर 700-800 रुपीज़ तक जाता हुआ भी दिखाई दे सकता है, विच इज़ गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 12 to 14 years of breakout in Canara Bank. The third stock which I wanted to discuss as a bonus stock was Kirloskar Brothers. Okay, this particular stock also looks good on chart. I'll show you Kirloskar Brothers. Yes, so आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक भी एक काफ़ी अच्छे बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। हाउएवर मार्केट वेंट अंडर प्रेशर, अपने टॉप लेवल 1240 से ये करेक्ट होता हुआ आपको दिखाई दिया। रफली अराउंड इसमें जो करेक्शन देखने के लिए मिला था वो आपको देखने के लिए मिला था 20% का, जो कि इसने नेक्स्ट 2 वीक्स में रिकवर कर लिया है। और अगर आप अभी देखें तो अभी के टाइम पे ये पर्टिकुलर स्टॉक फिर से एक बार जो प्राइस है उसका अपवर्ड साइड मूव करने लग गया है और ये पर्टिकुलर स्टॉक मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। राइट, जो किर्लोस्कर ब्रोस का स्टॉक है तो ये आपको रफली 1240 के पहले टारगेट्स होंगे और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे भी आपको एक सिमिलर पैटर्न देखने के लिए मिलेगा जो आपको जोमेटो में देखने के लिए मिला, जो आपको मैं अभी कैनरा बैंक में समझा रहा था। ये जो कर्व है ये अगर ब्रेकआउट हो जाती है तो यहाँ से आपको अगेन 100 पॉइंट्स का अपसाइड 1350 तक के टारगेट्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये है वो स्टॉक्स जो आपको रडार पे रखने चाहिए और मुझे लगता है कि ये जो 2 स्टॉक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, स्पेशली किर्लोस्कर ब्रदर्स, राइट, एंड इसको मैं यहाँ पे दिखा दूँ। So it will give you roughly the target price of roughly around 1350, 1400 and 1500। 1500 साइकोलॉजिकल बैरियर बन जाता है, तो आपको जब भी ऐसे साइकोलॉजिकल बैरियर्स मिलते हैं तो वहाँ पे 10-20 पॉइंट पहले ही प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो ये थे वो स्टॉक्स मैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। किर्लोस्कर ब्रदर्स और मैचकाउंट डॉट का जो स्टॉक है वो वहाँ पे आप बाइंग ऑन डिप्स कर सकते हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव में होल्ड कर सकते हैं। पर्सनली मैं भी ये दोनों स्टॉक्स को प्रेफर करता हूँ। कैनरा बैंक शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए मुझे अच्छा लगता है और यहाँ पे आपको एक फॉल आता हुआ दिखाई दे सकता है अगर रेट कट्स होते हैं तो। दिस वाज द जिस्ट एंड आई बिलीव आई वाज एबल टू गिव यू गुड ओवरव्यू ऑफ दी स्टॉक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। दैट्स इट फॉर टुडे। हैप्पी इन्वेस्टिंग।